गुणी पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य श्री नेमीचंद्र जी महाराज की, आरम प्रणीत परम पूजनिक स्वर श्री प्रणम सागर जी महाराज की। चलते हैं आज की क्लास प्रारंभ होने से पहले कल जिन श्रावकों ने अपनी शंकाएं रखी थी उनमें सर्वप्रथम शंका के लिए कहाँ से हैं? डॉक्टर नीतीश जैन, पुणे। इनकी जिज्ञासा है, नवक समय प्रबद्ध क्या है? जो भी कर्म का बंध होता है वह प्रति समय होता रहता है। हर समय जितना कर्म के परमाणु बंध को प्राप्त होते हैं उसकी संज्ञा है नवक समय प्रबद्ध। नवक माने नया, समय प्रबद्ध का मतलब होता है जितनी संख्या में वह कर्म हमसे आत्मा से बंध रहा है, इसलिए उसको नवक समय प्रबद्ध कहा जाता है। नमक नहीं, नवक। नवक माने नया, नव। दूसरी जिज्ञासा है श्रीपाल जी की, अकोला से। नमोस्तु गुरुवर, 12वें गुणस्थान में संयमी जीव की संख्या 598 फिक्स बताई है, इसका रहस्य क्या है? सभी गुणस्थानों में हर एक समय में होने वाले जो जीव हैं जो चढ़ते हैं वो अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, उनकी संख्या जो है निश्चित ही होती है। रहस्य तो कुछ नहीं होता। जो चीज़ें सिद्धांत में होती हैं वो स्वभाव से होती हैं और स्वभाव हमेशा तर्क के परे होता है। कई चीज़ों को हमें केवल आज्ञा प्रधानी बन करके स्वीकार करना होता है। जो सिद्धांत हैं जैसे हमें बताए गए हैं हमें उसी को उसी रूप में स्वीकारना होता है, क्योंकि हर जगह पर हम अपनी बुद्धि को नहीं चला सकते हैं और हर जगह पर तर्क से कोई समाधान मिलता हो ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए सिद्धांत की बहुत सी बातें जैसी हैं हमें वैसी ही स्वीकारनी होती हैं, क्योंकि वो अपने ज्ञान गम्य नहीं है, केवली के ज्ञान गम्य हैं। वो हमें बता रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत है। अगली जिज्ञासा है नोएडा से अंशुमाला जी की। नमोस्तु महाराज श्री, क्या समय सार जी सिद्धांत ग्रंथ में आते हैं? सिद्धांत ग्रंथ तो वह सभी ग्रंथ होते हैं जिनमें सिद्ध भगवान की, शुद्ध आत्माओं की चर्चा की जाती हो। हम अगर ये गोमट्ट सार जीव कांड, कर्म कांड को भी देखें तो ये भी ग्रंथ जो है ये द्रव्यान योग के ही ग्रंथ हैं। द्रव्यान योग में ही दो धाराएं होती हैं, एक आगम और एक अध्यात्म। आगम को ही सिद्धांत कहा जाता है, तो सिद्धांत की भी जो धारा है वो द्रव्यान योग की ही धारा है और अध्यात्म की जो धारा है वो भी द्रव्यान योग की धारा है। वैसे मुख्य रूप से सिद्धांत उनको कहा जाता है जिनमें जीव की शुद्ध या अशुद्ध दशाओं का विस्तृत वर्णन हो, वो सभी सिद्धांत होता है। अथवा किसी भी प्रकार की प्रूपणा करते हुए सिद्धों का अंत में वर्णन जिसमें किया जाए उसको भी सिद्धांत कहते हैं। तो द्रव्यान योग भी अपने आप में सिद्धांत को समाहित किए हुए हैं। यदि समयसार को हम द्रव्यान योग के ग्रंथ मानते हैं तो वो भी हमारे लिए सिद्धांत ही हैं और ये जीवकांड कर्मकांड भी सिद्धांत ही हैं। अगली जिज्ञासा नोएडा से वाईके जैन जी की। नमोस्तु महाराज श्री, मोह तो 10वें गुणस्थान में समाप्त हो जाता है, तो 12वें गुणस्थान में उसका क्या कार्य है? 10वें गुणस्थान में मोह यदि समाप्त हो जाता तो 10वें गुणस्थान का नाम ही क्षीण मोह हो जाता। 10वें गुणस्थान में तो मोह का अंश शेष रहता है, इसलिए उस गुणस्थान का नाम सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान है। तो जहाँ पर सूक्ष्म भी मोह का अंश है वहाँ पर वह मोह का सद्भाव है, उदय की अपेक्षा से तो है ही। तो इस तरह से ऐसी भूल ना करें कि 10वें गुणस्थान में मोह का अभाव हो गया। मोह का अभाव तो 12वें गुणस्थान में ही होगा, या यूँ कहें जब 10वें गुणस्थान का चरम समय होने के बाद में मोह का अभाव हो जाएगा तो उसके बाद जो गुणस्थान कहलाता है उसका नाम ही 12वां गुणस्थान होता है।
तो 12वें गुण स्थान में जीव मोह से रहित होता है। 12वें गुण स्थान में मोह से रहित होने के बाद ही वह शुक्ल ध्यान करता है, जिसके माध्यम से ज्ञानावरण आदि कर्मों का क्षय करता है। ये 12वें गुण स्थान में होने वाला कार्य है। यह कार्य 10वें गुण स्थान में नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर मोह का सद्भाव है। मधु जी की जिज्ञासा है, अनुभाग शक्ति के खंड तो 10वें गुण स्थान में होते हैं, तो 9वें में वे कैसे कहे गए हैं? ऐसा नहीं है। जहाँ से अनुवृत्तिकरण अपूर्वकरण परिणाम शुरू हो जाते हैं, वहीं से अनुवाक खंड शुरू हो जाते हैं। जब आपको अपूर्वकरण गुणस्थान का बारे में वर्णन किया था, तभी बताया था स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, ये अपूर्वकरण गुणस्थान से ही शुरू हो जाते हैं। 4 कार्य बताए थे, गुण श्रेणी, गुण संक्रमण, स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात। तो ये अनुभागों का घात 8वें गुण स्थान से अपूर्वकरण परिणामों से ही शुरू हो जाता है। कार्य हमें उसके बड़े बड़े जो दिखाई देते हैं, प्रकृतियों का क्षय हो रहा है इत्यादि, ये हमें मुख्य रूप से 9वें गुण स्थान में अधिक दिखाई देता है। 10वें गुण स्थान में भी होता रहता है, लेकिन वह कार्य 8वें गुण स्थान से शुरू होकर के निरंतर चलता रहता है। ये अपूर्वकरण परिणामों से हम इस अनुवाक के घात की बात को स्वीकार कर सकते हैं। भीलवाड़ा से प्रतिभा जी की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव नमस्तु। गुरुदेव, 11वें गुण स्थान में सारी कषायों का उपशमन हो जाता है, फिर जिन किन परिणामों के कारण पुनः इस गुण स्थान से गिर जाता है? परिणाम अपने आप में बड़ी चीज़ नहीं है। कभी कभी उन गुण स्थानों की जो समय सीमा होती है, वो भी अपने आप में बड़ी चीज़ होती है। जो गिरने के कारण बताए हैं, वो परिणाम नहीं बताए हैं। 11वें गुण स्थान से गिरने के 2 कारण हैं, एक तो काल क्षय और एक भवक क्षय। ये 2 कारण बताए गए। काल क्षय का मतलब है गुणस्थान का काल अंतर्मुहूर्ती था, अंतर्मुहूर्त काल पूरा हो गया, काल पूरा होने के बाद में वह उस गुणस्थान में रह नहीं सकता, उससे नीचे उतरने का उसका भाव आने लग जाता है। और भवक क्षय का मतलब है कि उसका संसार पूरा हो जाए, यानी उसकी आयु वहाँ पर पूर्ण हो जाए, तो वह मरण करके देवत्व को प्राप्त हो जाएगा। तो ये उस गुणस्थान के मुख्य रूप से ये कार्य बताए गए हैं और यही कारण है। तो हमें वहाँ पर ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कोई परिणामों में गिरावट आ रही है। परिणामों में गिरावट तो अपने आप भी आती है। जैसे 6वां 7वां गुणस्थान होता है, तो वो अपने आप होता है। 7वें गुणस्थान में एक अंतर्मूर्त रहेगा, उससे डबल टाइम 6वें गुणस्थान में रहेगा, वह अपने आप गिरावट आएगी। तो वो परिणामों के माध्यम से नहीं है, वो कर्म प्रत्यय है, कर्म के माध्यम से होने वाला वो कार्य है। तो जहाँ पर ये नियामकता इस तरीके की बताई गई है, उसको हम उसी रूप में स्वीकार करें। 11वें गुणस्थान से नीचे गिरने का मतलब कोई ये नहीं है कि उसको कोई संक्लेश होने लग गया, कि कोई उसके भावों में गिरावट आ गई। अगर आप लोग अभी भी अगर इन गुणस्थानों की विशुद्धियों का क्रम समझने के बावजूद भी कोई ऐसी भावना रखते हैं या कोई ऐसी मानसिकता रखते हैं कि वो कुछ गिर रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो ये अभी आपके थोड़े से स्वाध्याय की कमी है। आप ये ध्यान में रखें, ये सब एक स्वाभाविक होने वाली कर्म के कारण से होने वाली प्रक्रिया है। जिस कर्म का उपशमन हमने अंतर्मूर्त के लिए किया है, वो अंतर्मूर्त के लिए ही होगा। उपशमन अंतर्मूर्त से ज़्यादा नहीं होता है। तो जिसमें जितना टाइम सेट हो जाता है, वो उतने ही टाइम तक अपना फल देगा। जैसे ही उसका टाइम पूरा होगा, उसका काम अपना पूरा हो जाएगा। तो ये सब टाइम उतनी ही के लिए सेट होने वाली प्रक्रिया है। उपशम इससे ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता है। इसलिए वह बिना परिणाम के भी अपने उस टाइम के बाद में नीचे गिरता है। इसीलिए उसको काल क्षय एक कारण बताया गया। उसका काल इतना है, काल पूरा हो जाएगा तो वो गिरेगा। आज की अंतिम जिज्ञासा सागर से आशा जी की। नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, क्या सिद्ध भगवंतों में जो कि उत्पाद व द्रव्य से युक्त है, सभी के परिणाम प्रत्येक समय एक जैसे रहते हैं या भिन्न भिन्न भी होते हैं? जब परिणामों की समानता अनुवृत्तिकरण से ही शुरू हो गई और 10वें गुणस्थान 12वें गुणस्थान में पहुंचने के बाद में जब अरिहंतों के भी सब परिणाम एक समान होने लगे, तो सिद्धों के परिणाम भला भिन्न भिन्न क्यों होंगे? तो जहाँ पर परिणाम
एक समान होने लग जाते हैं, सब तरह से द्रव्य गुण पर्यायों का परिणमन एक जैसा होने लग जाता है, उसी का नाम शुद्ध अवस्था है। शुद्ध अवस्था में कोई भिन्नता नहीं होती है। तो शुद्ध अवस्था को अगर हम भिन्नता के रूप में स्वीकार करेंगे तो भिन्नता के फिर कारण भी बताने पड़ेंगे, तो भिन्नता के कारण वहाँ कुछ भी नहीं बचे हैं। तो शुद्ध में कोई भेद नहीं होता है, भेद जब भी होगा अशुद्ध अवस्था में होगा। जैसे जैसे आत्मा शुद्ध होती जाएगी वो एक रूप होती चली जाएगी, अभेदता आती चली जाएगी, शुद्ध होती चली जाएगी। इसलिए आप देखेंगे जब भी कभी आपको भेद दिखाई देता है तो दूसरे दूसरे कारणों की अपेक्षा से दिखाई देता है। अपने स्व कारण की अपेक्षा से भेद नहीं होता है, दूसरे कारण की अपेक्षा से भेद होता है। तो इसी तरीके से वह भेद धीरे धीरे जब नष्ट होता है चला जाता है, धीरे धीरे कम होता चला जाता है, तो वह जीव शुद्धता को प्राप्त होता चला जाता है। तो सिद्धों में कोई भी भेद नहीं है, उनके सभी परिणाम हर समय के एक समान हैं, सबके सुख बिल्कुल इक्वल है और किसी भी तरीके के उनमें कोई डिफरेंट भी नहीं है, और आपको भी उन्हें किसी भी तरीके से कोई पार्शलिटी के साथ में देखना भी नहीं है। सिद्धम शुद्धम परमेय जिणिंदवर्णेमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परुवणम वोच्चम। जीवकांड ग्रंथराज में गुणस्थानों का वर्णन पूर्ण होने के बाद अब यहाँ से मार्गणाओं की बात शुरू होती है। जीव रूपणा मार्गणाओं के माध्यम से बताए जाने हैं, और उसके लिए उससे पहले हमें कुछ जीव समासों का ज्ञान कराया जा रहा है। क्योंकि जब आपको 20 रूपणाओं के बारे में शुरू में बताया था तो उसमें गुणस्थान के बाद जीव समास का भी वर्णन आया था, प्राण का भी वर्णन आया था। तो वही वर्णन क्रम से होने के बाद में फिर मार्गणाओं का वर्णन शुरू होगा। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। एक चैप्टर पूर्ण हो चुका है, अब यहाँ से दूसरा जीव समास का चैप्टर शुरू होता है। क्या कहलाता है जीव समास, उसकी परिभाषा इसी गाथा के अनुसार पढ़ते हैं। गाथा नंबर 70। जेहि अणेया जीवा णज्जन्ते बहुविया वितज्जादि ते पुण्यसंगहि दत्था जीव समासाति विण्णेया। हाँ, कहते हैं जे ही माने जिनके द्वारा, अणेया माने अनेक, जीवा माने जीव, जिनके द्वारा अनेक जीव णज्जन्ते यानी जाने जाते हैं, बहुविहा जो बहुत प्रकार के जीव हैं, वो सभी अनेक जीवों का जिसके द्वारा हमें ज्ञान होता है। तज्जादि भी, और उनकी जो जातियां हैं वो भी जिनके द्वारा जानने में आ जाती हैं, उन्हीं को ते पुण्य संग्रही दत्था, उन्हीं सबको हम संग्रहित कर लेते हैं। संग्रहित अर्थ वाले यानी उन्हीं सब जीव पदार्थों को हम क्या कर लेते हैं, संग्रह कर लेते हैं उन्हीं का। उस संग्रह का नाम ही जीव समास इति विण्णेया, वह जानना चाहिए, माने संग्रह को जीव समास कहते हैं। अब जीव तो बहुत सारे हैं, हमें जो जीव दिखाई देते हैं उन जीवों की बात नहीं है, जो जीव पूरे विश्व के अंदर, पूरे 3 लोक के अंदर हैं उनकी बात है। जो केवली भगवान के ज्ञान में आ रहे हैं उन जीवों की बात है। जो जीव हमें दिखाई देते हैं वो भी, और जो नहीं दिखाई देते हैं उनकी भी। तो उन सबकी हमें परिगणना करना है, उन सबको हमें एक साथ जानना है। तो हमें एक साथ जानने के लिए कुछ ना कुछ हमें उनके लिए संग्रह नय की दृष्टि से देखना पड़ेगा। यानी 7 नयों में जो संग्रह नय होता है, वो संग्रह नय का कार्य यही होता है कि सबको एक साथ ग्रहित कर ले, सबको एक साथ ग्रहण कर ले। तो एक साथ ग्रहण करने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ तो विधि विधान बनाना पड़ेगा, जिससे कि उन सब जीवों को हम एक साथ ग्रहण कर सकें। अब या तो एक तरीका यही है कि बस जीव कह दो, जीव तो जीव है, तो जीव तो सभी है ना, या फिर कह दो संसारी जीव, तो संसारी जीव में सब जीव आ गए। अब इसने तो संतुष्टि नहीं होगी, संसारी जीव तो कौन से, कितने भेद, कौन कौन से भेदों में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, कुछ तो बताओ। तो ये भी एक संग्रह नय है।
हमने कह दिया जीव दो प्रकार के हैं, एक संसारी जीव, एक मुक्त जीव। अब बोले मुक्त से तो कोई काम है नहीं, संसारी जीवों के बारे में जानना है। तो संसारी जीव, अब बस संसारी जीव तो संसारी जीव है, जो संसार में रहें, संसार में संसरण करें, उसका नाम संसारी जीव। तो संतुष्टि नहीं होती, कुछ आप बताओ। ये तो एक टाइप हो गया, एक संसारी जीव एक भेद हो गया। अब इसके कुछ भेद तो बताओ, उसके हम कुछ भेद कर सकते हैं क्या संसारी जीवों के? तो वही भेद को संग्रह करके जो आपको ज्ञान कराया जाएगा कि हाँ इन भेदों में ये सारे जीवों का संग्रह हो रहा है। अब जैसे ही हमने कहा संसारी जीव दो प्रकार के होते हैं, एक त्रस जीव और एक स्थावर जीव। अच्छा, तो अब दिमाग थोड़ा सा खुल गया। हाँ, त्रस जीव माने जो चलते फिरते हैं या कुछ बड़े हैं, जिनकी इंद्रियां ज़्यादा हैं, वो कौन हो गए? त्रस जीव हो गए। स्थावर जीव जो एक इंद्रिय इत्यादि हो गए, ये स्थावर जीव हो गए। तो कुछ तो दिमाग में खुला। तो संसार में संसारी जीवों का विभाजन आप दो तरीके से कर सकते हो, एक त्रस रूप में, एक स्थावर रूप में। तो जैसे इतना विभाजन करने से भी हमारे दिमाग में कुछ थोड़ा सा है ना ज्ञान आ गया, तो थोड़ा सा अच्छा लगने लग गया, ऐसे ही आचार्य यहाँ पर अनेक तरीके के जीव समास बताएंगे आपको, है ना। माने जीवों को संक्षेप से, समास माने संक्षेप से, संक्षेपीकरण करके उन जीवों को ग्रुप बना करके एक तरीके से, और उसको जो है किसी एक ही चीज में इंक्लूड कर दिया जाएगा, तो उसका नाम कहलाता है जीव समास। जैसे दो प्रकार के अगर हमें जीव देखना है तो बस त्रस और स्थावर, तो ये जीव समास हो गए। और हमें इससे ज़्यादा देखना है तो अनेक प्रकार के आपको आगे बताए जाएंगे। तो उसी जीव समास के माध्यम से हमें जीवों के बारे में अच्छी जानकारी हो जाती है कि इन जीवों में ये पर्याप्तियाँ हो सकती हैं, कि ये प्रत्येक हो सकते हैं, कि ये साधारण हो सकते हैं, कि ये बादर हो सकते हैं, कि ये सूक्ष्म हो सकते हैं। ऐसी अनेक जानकारियाँ हमें इस जीव समास नाम के चैप्टर से मिलेंगी। कौन जीवों के अंदर क्या क्वालिटी होती है, कौन जीवों के पास कौन सी योग्यता है, क्या नहीं है, तो इसी का नाम है जीव समास। तो ये संग्रहित करके जितने भेदों के माध्यम से बताया जाएगा, उसी को जीव समास कहा जाता है। तो संग्रह में क्या करना पड़ेगा? जो उनकी बहुत प्रकार की जातियां हैं, उन सब जातियों में ही संग्रह हो जाता है। जाति का मतलब होता है जिसमें सदृश लक्षण पाया जाए, एक जैसे समान जिसके अंदर क्वालिटी पाई जाए, और वो जो है एक ही चीज को कहना चाहिए बिलोंग करने वाली हो, वो सब क्वालिटी जिसमें एक भाव में संग्रहित कर ली जाए, उसका नाम कहलाएगा जाति। तो जाति में क्या आ जाता है? सामान्य एक लक्षण आ जाता है। जैसे हमने कहा मनुष्य जाति, तो क्या हो गया? मनुष्यता में जितने भी मनुष्य हैं वो सब ग्रहित हो गए, चाहे वो देश के हों, चाहे विदेश के हों, चाहे मिलेक्ष खंड हो, चाहे आर्यखंड हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे गर्भस्थ हो, चाहे वृद्ध हो, कोई भी हो, मनुष्य जाति में मनुष्य ग्रहित हो गया। तो जाति का मतलब क्या हो गया? जिसमें मनुष्यता का सामान्य लक्षण सब में पाया जाए। क्या होना चाहिए भाई? मनुष्य है तो कम से कम 5 इंद्रियां होनी चाहिए, मन होना चाहिए। जिस किसी के पास है, जिसमें मनुष्य की जैसी पहचान है, वो मनुष्य हो गया। तो ये मनुष्य इस तरीके से एक उदाहरण है जाति को समझने के लिए। जाति का मतलब आप लोगों की जातियां नहीं है जो आपने गली मोहल्लों में बांट रखी हैं, वो वाली जातियां नहीं जो कुल धर्मों की बांट रखी हैं। वो जातियां जिनसे कि 3 लोक में भरे हुए सभी जीवों को संग्रहित किया जा सके, वो एक जाति है ना। उन जातियों को जो नाम कर्म के भेद थे उनमें गिनाया गया था। 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति, 5 इंद्रिय जाति। ये 5 जातियां हैं, इसके अलावा कोई 6वीं जाति नहीं है। क्या सुन रहे हो? हाँ, 1 इंद्रिय जाति में जितने भी 1 इंद्रिय को धारण करने वाले जीव हैं उन सबका संग्रह हो गया। 1 इंद्रिय कहते सी जिनके अंदर 1 इंद्रियों का ज्ञान है, वो सभी 1 इंद्रिय के उनके दिमाग चले जाएंगे, हाँ ये 1 इंद्रिय है। 2 इंद्रिय कहते ही जिनके पास में 2 इंद्रियां हैं, वो 2 इंद्रिय वाले जितने भी जीव होंगे 3 लोक के अंदर सबका संग्रह हो गया, इसको बोलते हैं जाति। तो सदृश जिसमें लक्षण पाया जाए, 2 इंद्रियां स्पर्शन और रसना इंद्रिय जिसमें हो, 3 इंद्रियां स्पर्शन रसना घ्राण, ये 3 इंद्रियां जिसमें हो, वो हो गया 3 इंद्रिय जाति। और उस जाति वाले जितने भी जीव हों वो सब 3 इंद्रिय जाति वाले जीव कहलाएंगे। 4 इंद्रियां स्पर्शन रसना घ्राण और चक्षु, उन सब जीवों का ग्रहण करना है। वो कहीं पर भी जन्म ले रहे हो, कहीं भी मर रहे हो, उनके पास में जो चीज़ें यहाँ बताई जाएंगी उतनी ही होंगी।
कितना वो जन्म लेने के लिए कौन सा, किस गति में जाने के लिए कौन सी आयु का बंद कर सकते हैं, कहाँ से वो आ सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, ये सब ज्ञान भी जातियों के संग्रह से ही हो सकता है। क्योंकि जो एक जाति के एक जीव में पाया जाएगा वो सब में पाया जाएगा, भेदभाव नहीं होगा कि ये वाला 4 इंद्रिय तो ये बन सकता है, वो 4 इंद्रिय ये नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होगा। 4 इंद्रिय अगर होगा तो वो कोई वाला भी हो, वो कुछ भी बन सकता है। तो ये 4 इंद्रिय की जाति हो गई। 5 इंद्रिय की जाति में बहुत से जीव आ गए, मनुष्य भी आ गए, पशु भी आ गए, देव भी आ गए, नारकी आ गए, सब पंच इंद्रिय जाति में सब शामिल हो गए। फिर उसमें भी और हम विभाजन करेंगे तो अलग अलग ये मनुष्य, पशु इत्यादि अलग अलग होएगा। तो जाति का मतलब हो गया जिसमें सदृशता पाई जाए जिन लक्षणों में, ऐसे उन सभी जीवों का संग्रह करके हम यहाँ पर जीवों की जानकारी लेते हैं, जीवों को जानते हैं। नज्जनते माने जानना, है ना। तो यहाँ पर वैसे देखा जाए तो एक टीकाकारों ने एक अर्थ और किया इसमें। अणेया जो शब्द है, अणे माने वैसे तो अनेक होता है, लेकिन यहाँ पर बहुव्याधावी शब्द आ रहा है तो बहुविध और अनेक एक जैसे लगते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक अर्थ किया गया है जो जानने में ना आए, अज्ञेय जिसको बोलते हैं, अणेय का मतलब एक ये भी निकलता है। तो जो जीव हमारे जानने में नहीं आ रहे हैं, हमें क्या दिख रहा है, एक इंद्रिय जीव हमें कभी दिखते नहीं, कहाँ दिख रहे हैं हमें पृथ्वी के जीव और कहाँ दिख रहे हैं हमें वायु के जीव। तो ये जीव जो जानने में नहीं आते, ना हमें उनकी कोई दशाएं समझ में आती कि सूक्ष्म है कि बादर है कि पर्याप्त है कि अपर्याप्त है। तो ऐसे बहुत प्रकार के जीव जो हमारे जानने में नहीं आते, केवली के जानने में आते हैं, लेकिन हम उन जीवों को भी जान सकते हैं, उनको भी हम संग्रहित करके जब जानेंगे, उसी का नाम है जीव समास। ये जीव समास की परिभाषा है, ठीक है। अब वो जीव समास कैसे होते हैं, कैसे उनको हमें समझना है, इसके लिए आगे की गाथा पढ़ते हैं। तस्य दुदुगाण मध्य, छोटा बोला, अविरुद्धे ही जुद जादि कम जुदे कमुदये जीव समासा होन्ति हु तब्भव सारिच्छ सामन्ना। हाँ, कहते हैं कोई भी चीज़ें हैं समझाने के लिए आचार्यों को, है ना, पूर्णतया सिद्धांतिक परिभाषाओं के अनुसार बताना होता है। हम लोग और आप लोग जो सीखते हैं वो बिल्कुल सिद्धांतिक भाषा में तो कुछ सीख नहीं पाते हो, इसलिए थोड़ा सा डाइल्यूट करके बोलना पड़ता है। लेकिन आचार्य तो अपने सिद्धांतिक शब्दों के अनुसार ही बताते हैं, इसीलिए हम लोगों को बीच में बैठना पड़ता है ट्रांसफॉर्मर की तरह ताकि आप लोग जो है चीज़ों को थोड़ा सा इजी वे में समझ सकें। तो क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आपको लग सकता है कि कुछ अनिजी ऐसा है, लेकिन वह बिल्कुल सिंपल बात। तस चदु जुगाण मध्य, ये त्रस के 4 युगल कहलाते हैं, जो अभी बताते हैं आपको। उसके मध्य में, उनमें, उनके बीच में या उनके विषय में अविरुद्ध जो रूप से जुद जाति कम्मद्वय, जिनके साथ में जो जातियाँ अविरुद्ध रूप से फिट बैठ जाएं, जो 5 जातियाँ हैं, वो जातियाँ इन त्रस के 4 युगल बताए जाएंगे। उनमें जो जातियाँ जिस रूप से बिल्कुल अविरुद्ध का मतलब जिनके साथ जिसका कोई विरोध न हो, वो जिसके साथ फिट बैठ जाएं, उनको हम जीव समासा होन्ति हु, उनको हम जीव समास कहते हैं, है ना। यानी जीव समास को बनाने के लिए यहाँ पर ये एक मेथड बताया जा रहा है कि इस तरीके से हम जीव समास उनको कहेंगे, बनाएंगे। और उनकी विशेषता क्या होगी, तब भव सारिच्छ सामन्ना, तद भव सदृश सामान्य वाले वो जीव समास होंगे, है ना। यानी कि उन जीव समासों में सामान्य धर्म को हम बताएंगे। तो सामान्य जो होता है वो एक तरीके से न्याय शास्त्रों में भी पढ़ाया जाता है। 2 प्रकार का सामान्य होता है। सामान्य की जब हम किसी भी तरीके की जानकारी लेते हैं तो एक सामान्य कहलाता है ऊर्ध्वता सामान्य, और एक सामान्य कहलाता है तिर्यक सामान्य, है ना। तो तिर्यक सामान्य का मतलब हो गया जैसे कि बहुत सारे ये मनुष्य बैठे हैं, और मनुष्यों में भी कुछ पुरुष बैठे हैं, कुछ स्त्रियां बैठी हैं, है ना। तो अब हमने अगर मनुष्य की अपेक्षा से कहा तो सभी उसमें अंतर्भूत हो गए, तो ये मनुष्य की अपेक्षा से तिर्यक सामान्य कहलाया। अलग अलग जीवों में, अलग अलग द्रव्यों में वो सामान्यपना सब में एक घटित हो रहा है, इसको बोलते हैं तिर्यक सामान्य। क्या बोलेंगे इसको,
तिर्यक सामान्य, सभी मनुष्य हैं, है ना। अब इसी के बाद फिर आता है एक ऊर्ध्वता सामान्य। तो ऊर्ध्वता सामान्य में एक द्रव्य में घटित होगा। जैसे एक द्रव्य है तो वो एक द्रव्य ही पहले कुछ और था, बाद में कुछ और हो गया, बाद में कुछ और होगा। तो ये जो एक द्रव्य में ही जो सामान्यपना है उसका नाम ऊर्ध्वता सामान्य कहलाता है। जैसे मनुष्य की ही बाल दशा, युवा दशा, वृद्ध दशा, तो मनुष्य ही है लेकिन वो अपनी पर्यायों को छोड़ते छोड़ते ऊपर ऊपर बढ़ते बढ़ते का मतलब अपनी आयु को बढ़ते बढ़ते वह अपनी पिछली पिछली पर्यायों को छोड़ते छोड़ते विशेष भी हो रहा है और अपने सामान्य धर्म को भी धारण किए रहता है। तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वता सामान्य। समझ आ गया। तो एक द्रव्य की ही अपनी पर्यायों में जो ये कहना कि हाँ ये वही है, ये वही है, ये वही है। जैसे आपका नाम बचपन में क्या रखा था, है? जो भी फलाने चंद रख दिया था। अब आप आज 80 साल के हो रहे हो या 70 साल के हो रहे हो तो भी आप कहोगे कि मैं वही हूँ। अब आपको बचपन वाला फोटो दिखाया जाए जब आप जन्म लिए थे तो कहोगे अच्छा ये मैं हूँ, तो आप कहे बिना नहीं रहोगे हाँ ये मैं हूँ। समझ आ रहा है कि ये मैं नहीं हूँ। तो आपके अंदर वो जो आ रहा है कि यह मैं हूँ, यही जो है सामान्य है। और अब आप क्या हो गए हो, वृद्ध जो हो रहे हो, पहले बाल थे, ये सब विशेष था। विशेष की ओर दृष्टि नहीं, जो नाम था आपका वो सामान्य है, वही नाम आपकी सब आपकी पर्यायों में रहा है। इसको कहते हैं ऊर्ध्वता सामान्य। तो उसी सामान्य धर्म से आपकी पहचान है। नहीं तो आप आज के बाद कल कुछ और हो जाओगे तो आपकी पहचान अगर सामान्य धर्म ना हो तो पहचान ही ना सकेंगे आपको कल। समझ आ रहा है। क्योंकि आपने तो अपना हुलिया बदल लिया। आप तो कहोगे ये हमारी आईडी है ही नहीं है ये जो है हमारा नाम है ही नहीं है। तो नाम इसीलिए होता है कि वो नाम आपके लिए सामान्य धर्म को बनाए रखता है। तो इसको क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वता सामान्य। और भिन्न भिन्न द्रव्यों में जो सामान्य होगा उसको बोलते हैं तिर्यक सामान्य। तो ऐसे सामान्य दो प्रकार के। तो यहाँ पर जो है उस भव में यानी उस पर्याय में जो व्यक्ति जो जीव हैं उन सबको ग्रहण करेंगे सदृशता के लक्षण से, तो वह उसका वह तिर्यक सामान्य भी इसमें ग्रहण हो जाएगा। और जब उसी पर्याय में वह अनेक अनेक प्रकार की जो परिवर्तन ला रहा है फिर भी वही जीव कहलाएगा, तो उसमें उसका ऊर्ध्वता सामान्य ग्रहण हो जाएगा। तो तद्भव सादृश्य सामान्य में दोनों का ही ग्रहण किया जाएगा, ऊर्ध्वता सामान्य का भी और तिर्यक सामान्य का भी। इस तरीके से हम सामान्य में इन सब जीव समासों को ग्रहण करते हुए त्रस आदि जो ये चार युगल हैं इनके बारे में आपको अब बताते हैं कि इनको हमें कैसे विरुद्ध और अविरुद्ध क्रम से समझना है ना। समझे। थोड़ा सा बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको इजी पड़े तो त्रस युगल में एक तो त्रस हो गया है ना, इनके युगल कहलाते हैं। त्रस का उल्टा क्या कहलाएगा, स्थावर, है ना। और त्रस युगल में फिर उसके बाद में आएगा जैसे बादर आ जाता है एक है, उसमें लिखा होगा, टेबल दी उसमें। फिर ये सूक्ष्म आ गया, बादर का उल्टा क्या हो गया, सूक्ष्म आ गया। पर्याप्त या पर्याप्ति, चलो पर्याप्ति या पर्याप्त कुछ भी लिख लो। फिर ये अपर्याप्त, अपर्याप्तियां, पर्याप्ति अपर्याप्ति हैं। और एक साधारण, ये साधारण और ये प्रत्येक। ये त्रस चतु जुगाण जो लिखा था ना वो ये चार हैं, चार के ही युगल हैं, 1 2 3 4 इनके ही युगल हैं। त्रस के साथ जोड़ी है किसकी, स्थावर की, बादर के साथ सूक्ष्म की, पर्याप्त के साथ साधारण के साथ। लेकिन ये जोड़ी साथ में रहने वाली नहीं है, ये उल्टी जोड़ी है, ये विरुद्ध जोड़ी है ये, है ना। चारों ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते कभी। जिसमें त्रस का उदय होगा वो स्थावर नहीं होगा, जो स्थावर होगा वो, जो बादर होगा वो, और जो सूक्ष्म होगा वो बादर नहीं होगा। जो पर्याप्त होगा वो अपर्याप्त नहीं होगा, और जो अपर्याप्त होगा वो, और जो साधारण होगा वो प्रत्येक नहीं होगा, और जो प्रत्येक होगा वो हाँ। लेकिन इनका जोड़ा है ना, भिन्न विपरीतता के साथ में है। अब इसको क्या करना कि जो जातियां हैं उन जाति के साथ में इसको देखना है कि कौन सी जाति के साथ में कौन सा चीज विरुद्ध है और कौन सी जाति के साथ में कौन सी चीज अविरुद्ध है ना। तो जातियां अपने पास 5 हैं, तो 5 में मुख्य रूप से एक तो एकेंद्रीय जाति है,
है ना। और फिर जो है दो इंद्रिय आदि जाति में कोई विशेष अंतर नहीं पड़ेगा, इसलिए इनको सबको एक साथ भी ले सकते, दो इंद्रिय आदि, है ना। मतलब उसमें आदि में 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय सब आ गए। अब इसमें अपने को देखना है कि जैसे एक इंद्रिय जाती है तो इसके साथ में कौन सी चीज विरुद्ध पड़ेगी। एक इंद्रिय के साथ अब आप बताएं, त्रस होगा, एक इंद्रिय त्रस होगा, इतना तो बोलो, बाल बोध तो पढ़ा होगा। अब आप कहोगे महाराज आप पढ़ाओगे, कोई पढ़ेंगे है ना। तो इतना तो अपने समझ में रखना है। एक इंद्रिय जो होगा वो, इसके लिए त्रस क्या हो गया, विरुद्ध हो गया। इसमें कुछ विरुद्ध होगा, कुछ अविरुद्ध होगा, ये समझ में आ रहा है ना। तो ये विरुद्ध क्या हो गया, ये त्रस पर्याय, ये त्रस इसके लिए विरुद्ध हो गया, ठीक है ना। तो ये स्थावर होगा, एक इंद्रिय क्या होगा, स्थावर होगा। बादर सूक्ष्म से क्या होगा, हाँ ये दोनों भी हो सकता है। अब आपको नॉलेज नहीं है ना, धीरे धीरे आ जाएगी। बादर भी होगा एक इंद्रिय, सूक्ष्म भी होगा। एक इंद्रिय पर्याप्तक भी हो सकता है, अपर्याप्तक भी हो सकता है। एक इंद्रिय साधारण भी हो सकता है, प्रत्येक भी हो सकता है, ठीक है ना। ये इसके लिए विरुद्ध हो गया। अगर हम इसको दो इंद्रिय आदि जाति के साथ जोड़ते हैं तो दो इंद्रिय जाति में क्या आ जाएगा, त्रस, ये अविरुद्ध हो गया, इसके लिए ये अविरुद्ध हो गया। स्थावर इसके लिए, क्योंकि दो इंद्रिय आदि हो गई, दो इंद्रिय के साथ में स्थावर नहीं जुड़ेगा। कॉम्बिनेशन देखना और कुछ नहीं है, समझ आ रहा है ना। किसके साथ कौन, किसके साथ क्या उसकी क्वालिटी रहती है वो। अच्छा, दो इंद्रिय आदि जो होते हैं वो सब बादर ही होते हैं, क्योंकि ये बादर और सूक्ष्म का जो ये भेद होता है वो केवल एक इंद्रिय में ही होता है। तो ये केवल बादर होगा, फिर सूक्ष्म नहीं होगा, है ना। तो बादर उसके लिए अविरुद्ध हो गया, सूक्ष्म उसके लिए विरुद्ध हो गया, दो इंद्रिय जाति के लिए। दो इंद्रिय आदि जातियों में सब पर्याप्तक भी होते हैं, अपर्याप्तक भी होते हैं। और दो इंद्रिय आदि जातियों के साथ साधारणपना विरुद्ध है। क्या है ये, हाँ ये विरुद्ध इसलिए है क्योंकि एक इंद्रिय में ही साधारणपना होता है, बाकी प्रत्येकपना सम्य होता है, ठीक है ना। अगर हम इनमें भी आपस में देखना चाहें, त्रस के साथ में क्या क्या विरुद्ध है। त्रस के साथ एक तो स्थावर विरुद्ध हो गया, क्या विरुद्ध है और बताओ, बादर सूक्ष्म से। त्रस जो होगा वो, इससे आपको नॉलेज हो जाएगी कि इसमें क्या होता है। अभी नहीं समझ में आ रहा है कि और थोड़ी देर बाद समझाएं, कुछ इसकी परिभाषाएं बताने के बाद, है ना। बादर और सूक्ष्म के भेद केवल एक इंद्रिय में ही होते हैं, स्थावरों में ही होंगे। तो त्रस के साथ में त्रस जो होंगे वो सभी बादर ही होंगे, सूक्ष्म नहीं होगा, ठीक है ना। त्रस पर्याप्तक भी होंगे, अपर्याप्तक भी होंगे। त्रस साधारण नहीं होंगे, क्या होंगे, प्रत्येक होंगे। बस इतनी सी बात है, हाँ। तो ऐसे त्रस के साथ लगाया, ऐसे स्थावर के साथ लगा लो, हाँ थोड़ा सा हो जाए प्रैक्टिस। तो स्थावर में क्या होगा, विरुद्ध। स्थावर के लिए त्रस भी विरुद्ध है, स्थावर के लिए बादर और सूक्ष्म दोनों संभव है, तो कोई विरुद्ध नहीं है, ये अविरुद्ध है, ठीक है। पर्याप्तक भी होगा, अपर्याप्तक भी होगा, साधारण भी होगा, प्रत्येक भी होगा, ठीक है ना। कोई अविरुद्ध नहीं है, ये सब अविरुद्ध हो गए, ठीक है। बादर के साथ बताओ क्या क्या विरुद्ध होगा। बादर के साथ त्रसपना विरुद्ध है क्या, अविरुद्ध है, अविरुद्ध है ना। बाकियों की बादर त्रस होगा। बादर के साथ स्थावरपना, इसमें क्या विरुद्ध हो गया, बादर भी तो स्थावर होगा, तो बादर के लिए त्रसपना भी अविरुद्ध हो गया, स्थावरपना भी अविरुद्ध हो गया। अभी भी आप बिल्कुल अच्छे फर्स्ट क्लास स्टूडेंट के साथ हिसाब से नहीं बोल रहे हो। हाँ, फिर बादर के साथ पर्याप्ति भी होगी, अपर्याप्ति भी होगी। फिर बादर के साथ साधारणपना भी होगा, बताओ। साधारण शरीर वाले बादर जीव भी होते हैं और प्रत्येक जीव भी होते हैं, है ना, ऐसा। फिर चलो सूक्ष्म के साथ कर लोगे, हाँ बताओ। सूक्ष्म के साथ, सूक्ष्म के साथ क्या विरुद्ध है, त्रसपना ये विरुद्ध है, हाँ। स्थावरपना अविरुद्ध है, बादरपना सूक्ष्म, सूक्ष्म के लिए बादर विरुद्ध है, जहां सूक्ष्म होगा बादर नहीं होगा, है ना। सूक्ष्म के साथ में पर्याप्तिपना अपर्याप्तिपना दोनों होंगे। सूक्ष्म के साथ में साधारण भी हो सकता है, प्रत्येक नहीं होगा। प्रत्येक जो होते हैं वो सब बादर ही होते हैं, है ना। प्रत्येक जो होते हैं वो सब बादर ही होते हैं। तो इसमें मुख्य बात समझने की सिर्फ इतनी है कि एक इंद्रिय जो होते हैं वो बादर और सूक्ष्म ही होते हैं, है ना। जहां पर केवल बादर होंगे वो त्रसादी होंगे, और साधारण और प्रत्येक में साधारण तो सभी हो सकते हैं, मतलब सूक्ष्म भी बादर भी,
लेकिन जो प्रत्येक होते हैं वो केवल बादर ही होते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से इनको जाति आदि के साथ में जो हम एक सादृश्यता ले आते हैं उसी के साथ हम इसको जीव समास बनाएंगे। ये इसका एक प्रारंभिकरण है जिसके माध्यम से आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें कि ऐसा इसमें आगे कुछ होने वाला है। तो अगर आप इसको जानकारी जानना चाहें तो इनकी थोड़ी सी परिभाषा भी समझ सकते हैं। जैसे त्रस किसे कहते हैं, तो जिसमें त्रस नाम कर्म का उदय हो उसी को त्रस कहते हैं। अथवा जो अपने लिए खुद चल फिर सके, है ना, वैसा जीव जो अपनी खुद प्रतिक्रिया कर सके, अपना बचाव कर सके, वो जो है त्रस जीव के लिए कहा जा सकता है। और जिसमें त्रस नाम कर्म का उदय हो, ये तो सिद्धांतिक परिभाषा है ही है। ऐसे ही स्थावर जीव वो कहलाएगा जो पृथ्वी आदि के रूप में 5 स्थावरों के रूप में उत्पन्न होता है स्थावर नाम कर्म के कारण से। अगर हम उसमें बादरपना देखना चाहेंगे तो बादर का मतलब होता है कि जो जीव किसी दूसरे से बाधा भी करे और दूसरे से बाधित हो भी जाए, उसको कहा गया बादर। बादर किसे बोलते हैं? हाँ, जो दूसरे को बाधा पहुंचा भी सकता है, बाधित हो भी सकता है। आपकी भाषा में बोले तो जो दूसरे में ठुक भी सकता है और दूसरे को ठोंक भी सकता है। हाँ ठीक है, कुछ भी समझ में तो आ जाए आपको, है ना। कहीं भी दूसरे में ठुक गया माने भिड़ गया, दूसरे को ठुक भी सकता है और दूसरे को ठोंक भी सकता है। जैसे आप भी बादर ही हो ना, तो ठुक भी सकते हो, ठोंक भी सकते हो, तो ये कहलाता है बादर। और सूक्ष्म कौन कहलाएगा? सिंपल लैंग्वेज में जो किसी से ना ठुके ना किसी को ठोंके, है ना, माने किसी को ना कोई बाधा पहुंचाए और ना किसी से खुद भी बाधित हो, उसको क्या बोलेंगे? सूक्ष्म। तो ये सब नाम कर्म के उदय से उसको ऐसे शरीर मिलते हैं, तो ये सूक्ष्मपना कहलाता है ना। तो ये भेद एक इंद्रियों में ही होता है, बादर और सूक्ष्म। पर्याप्तक के माध्यम से जिसने अपनी शरीर आदि पर्याप्तियां पूर्ण कर ली हो, माने शक्तियां जिसके अंदर शरीर आदि बनाने की पूर्ण हो जाती हैं, वो कहलाता है पर्याप्तक। और जिसकी ये पूर्ण नहीं होती उसको बोलते हैं अपर्याप्तक, है ना। पर्याप्तियां 6 होती हैं इत्यादि, ये सब बातें पर्याप्ति नाम का जब चैप्टर आएगा तब उसमें क्लियर बताया जाएगा। फिर उसके बाद में साधारण और प्रत्येक। तो साधारण ये शरीर और प्रत्येक शरीर। तो साधारण का मतलब होता है कि जिसमें एक शरीर के कई जीव स्वामी हों, उसको क्या बोलते हैं? साधारण। इस साधारण शरीर में मुख्य रूप से निगोद जीव ही आ जाते हैं। क्या बोलते हैं इनको? निगोद जीव। और प्रत्येक जो जीव होते हैं वो हर जीव का अपना एक शरीर उसका स्वामी हो, उसको बोलते हैं प्रत्येक शरीर वाला। वैसे तो ये वनस्पति के भेद हैं, लेकिन सामान्य से प्रत्येक नाम कर्म की अपेक्षा से और साधारण नाम कर्म की अपेक्षा से देखते हैं तो ये सभी जीवों में घटित हो जाता है प्रत्येक नाम कर्म। तो सभी जीव जो है प्रत्येक नाम कर्म वाले होते हैं जो 2 इंद्रिय आदि होते हैं। केवल जो है एक इंद्रियों में भी वनस्पति कायिक में ही ये साधारणपना घटित होता है, जिन्हें हम निगोद जीव कहते हैं। तो निगोद जीव बादर भी होते हैं, सूक्ष्म भी होते हैं, पर्याप्तक भी होते हैं, अपर्याप्तक भी होते हैं, वो साधारण कहलाएंगे। और जो वनस्पति प्रत्येक होती है वो केवल बादर ही कहलाती है। इतनी विशेषता को यदि आप ध्यान में रखेंगे तो, है ना, तो क्या होगा, आपको आगे का चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है ना। एक गाथा और पढ़ लेते हैं। बादर सुह में इंद्रिय वीति चौरिंद्रिय असन्नी सन्नीय पज्जत्ता पज्जत्ता एवं ते 14 होंती। सबसे पहले यहाँ पर 14 जीव समास बताए जा रहे हैं। जिन्होंने पहले कुछ पढ़ रखा हो द्रव्य संग्रह वगैरह, तो उसमें भी ये 14 जीव समास बताए जा चुके हैं, है ना। तो वही यहाँ पर भी है। बादर सुह में इंद्री, देखो यहाँ विभाजन करके बताया जा रहा है। एक इंद्री जो है वो बादर और सूक्ष्म के भेद से होते हैं। तो एक इंद्री जाति में 2 विभाजन हो जाएंगे, एक बादर और एक सूक्ष्म। तो एक इंद्री के ये 2 भेद हो गए। फिर वी माने 2 इंद्री, ती माने 3 इंद्री, चौर इंद्रिय, ये 4 इंद्रिय हो गए। ठीक है ना। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इनको एक एक रखो अलग, एक एक भेद के साथ में। और फिर पंचेंद्रिय के लिए 2 भेद करना, असन्नी सन्नीय। पंचेंद्रिय एक तो असंगी होते हैं जो मन से रहित कहलाएंगे, और एक संगी होते हैं जो मन से सहित कहलाएंगे। तो वह संगी पंचेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय। तो एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक में केवल एक इंद्रिय के 2 भेद हुए
और पीछे पंचेंद्री के 2 भेद हुए, बीच में 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, एक भेद रहे, तो कुल मिलाकर कितने हो गए? ये 7 भेद हो गए, है ना। 1 इंद्री के सूक्ष्म बादर, 2 इंद्री का 1, 3 इंद्री का 1, 4 इंद्री का 1 और संगी पंचेंद्री का 1 संगी और 1 असंगी, ऐसे कितने हो गए? 7 हो गए। ये सभी सातों ही भेद पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक भी होते हैं, सभी को लगाना है ना। अब जब तक आप खुद बोलोगे नहीं तब तक आपके दिमाग में फिट होएगा नहीं, क्या समझे? 14 जीव समास, वैसे तो ये हो गए 7 और 7 में 2 का गुणा कर दो, पर्याप्त और पर्याप्तक, तो 7 दूनी हो गए 14, तो ये तो आपके लिए 14 जीव समास हो गए। अब इनको 14 बोल के बताना है, ठीक है ना। कैसे बोलेंगे? बोलो। बादर एक इंद्रिय पर्याप्त, है ना, लिखते जाना, पहला भेद हो गया। दूसरा, बादर एक इंद्रिय अपर्याप्तक, ठीक है। तीसरा, सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्तक। चौथा, सूक्ष्म एक इंद्रिय अपर्याप्तक। इससे आपको याद रहेगा कि सूक्ष्म एक इंद्रिय अपर्याप्तक भी होता है और पर्याप्तक भी होता है ना। फिर 2 इंद्रिय पर्याप्तक, पांचवा। छठवां, 2 इंद्रिय अपर्याप्तक। सातवां, 7 हो गए, सही हुए। सातवां, 3 इंद्रिय पर्याप्तक और 3 इंद्रिय अपर्याप्तक, 8 हो गए। फिर 4 इंद्रिय पर्याप्तक जीव और 4 इंद्रिय अपर्याप्तक जीव, ये हो गए कितने? 10, ठीक है। फिर असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीव, असंगी पंचेंद्रिय अपर्याप्तक जीव, ठीक है। ये असंगी के साथ 2 भेद बने, तो कितने हो गए? 12। फिर संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीव और संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्तक जीव, ऐसे ध्यान में रखना है। तो ये जो है आपके सामने 14 जीव समास आ गए, यानी 3 लोक के अंदर सभी जीवों का हमने इसमें संग्रह कर लिया और कुछ विशेषताएं भी हमारे सामने आ गई, है ना। एक इंद्रिय जाति से लेकर के पंचेंद्रिय जाति तक के सब जीवों का संग्रह हो गया। पर्याप्त और अपर्याप्त, बादर और सूक्ष्म, इनकी अपेक्षा से ये पूरा का पूरा संग्रह हो गया। और जब हमने इसमें 1 इंद्रिय और 2 इंद्रिय आदि जातियां ले ली तो इसमें त्रस और स्थावर का भी वर्गीकरण हो गया। तो कुल मिलाकर के जो ऊपर 4 युगल बताए थे उनमें अविरुद्ध क्रम से जो जाति के साथ में जो हमें सादृश्य सामान्य लेना था उसका एक प्रारूप हमें ये यहाँ पे बताया गया, जो सबसे पहला है 14 जीव समास सामान्य रूप से, है ना। अब इसी की और डिटेल आगे आगे की जाएगी, वो 14 कई प्रकार से, और उसको विभाजित करके आगे हम उसको कई रूपों में बना सकते हैं। तो पहले आपको सिंपल से इतना समझ लेना है कि 14 जीव समास में जितने भी हमने 14 भेद बनाए हैं वो सब आपके दिमाग में पहले क्लियर होने चाहिए, बेस है। अगर ये क्लियर होगा तो आगे जब हम उसका और ज़्यादा जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो फिर आप उलझोगे नहीं, आपके दिमाग में चीज़ें फिट होती चली जाएंगी, ठीक है ना। तो अभी पहले आपको इतना ही रखना है, आज प्रैक्टिस इतनी करना है, फिर नई चीज़ कल से शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करना है, एक बार अपने मन में बिना देखे हुए बोलने की कोशिश करना है, अपने दिमाग में फिट करना है ये 14 जीव समास, ठीक है। फिर आगे के बाद में करेंगे। महावीर भगवान की